प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भरतनाट्यम के बारे में। पूरी डिटेल में इसके बारे में जानकारी देंगे। ये सिर्फ किसी एक मेन एग्जाम में नहीं पूछा था, आल कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देर के चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है भारतनाट्यम यानी कि भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में दिया गया है। पहला यहाँ पर दिया गया है भरतनाट्यम। तो सबसे पहले हम समझेंगे भरतनाट्यम का अर्थ क्या होता है। भरतनाट्यम में जो भ है आपका कौन सा है? भ आपका भाव से रिलेटेड है। किससे? भाव से। र का आपका अर्थ हो जाएगा राग। क्या हो जाएगा? राग। भ का भाव हो जाएगा, र से राग हो जाएगा और त से आपका ताल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त से आपका ताल हो जाएगा। और नाट्यम का अर्थ होता है नृत्य। क्या हो जाएगा? नाट्यम का अर्थ जो होता है नृत्य हो जाएगा। यानी कि भाव, राग, ताल और नृत्य से मिलाकर भरतनाट्यम को बनाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि जो भरतनाट्यम है किस राज्य का है, तो आपसे राज्य का नाम पूछ देगा तो तमिलनाडु राज्य का है। कहाँ का? दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध और प्राचीन रूप है। यानी कि जो है भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु राज्य का है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो यहाँ पे बात करते हैं। इसका विकास तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा हुआ। देवदासियां यानी कि जो तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियां इस नृत्य को करती थी, इसलिए इसे मूल रूप से दासी अट्टम भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ दिया कि मूल रूप से इसे क्या कहा जाता है, तो दासी अट्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दासी अट्टम कहा जाता है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, यानी कि इस डांस को, इस नृत्य को कैसे किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है पैरों की स्पष्ट और लयबद्ध गति। यानी कि पैरों को स्पष्ट एवं लयबद्ध तरीके से इसको किया जाता है। शरीर की निश्चित मुद्राएं, यानी कि हाथों का प्रयोग, मुद्राओं में कैसे डांस करना है उसका प्रयोग किया जाता है। हाथों की मुद्राओं का प्रयोग, इसमें शरीर की बात करते हैं, यानी कि शरीर और हाथों में हाथों की मुद्राओं का प्रयोग आ जाएगा। चेहरे के भावों से कथा और भाव व्यक्त करना, यानी कि चेहरे के हाव भाव को इस नृत्य में कैसे किया जाता है उस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि नृत्य में नृत्य और नाट्य के तत्व मिलते हैं। नृत्य यानी कि किसके तत्व मिलते हैं? नृत्य और नाट्य के तत्व इसमें मिलते हैं। अब बात करेंगे इसके प्रमुख विषय के बारे में। यहाँ पर जो इसका प्रमुख विषय दिया गया है क्या क्या है? रामायण, महाभारत, कृष्ण की कथाएं, शिव, विष्णु, देवी देवताओं की भक्ति। यानी कि रामायण, महाभारत, कृष्ण की कथाएं आदि देवी देवताओं की भक्ति में यह किया जाता है नृत्य। अब इसमें वाद्य यंत्र का कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो वाद्य यंत्र में आपका आ जाएंगे मृदगम, वीणा, बांसुरी, वायलिन, मंजरी इत्यादि। यानी कि ये सब आपके वाद्य यंत्र में आ जाएंगे। तो ये था आपका पूरा डिटेल में भरतनाट्यम के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी।